क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ प्रार्थनाएं शब्दों से नहीं बल्कि टूटे हुए मन की खामोशी से निकलती है? एक क्षण के लिए सोचिए, यदि इस समय पृथ्वी पर करोड़ों लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हों, तो क्या महादेव सबकी प्रार्थना एक साथ सुनते हैं या उनकी कृपा सबसे पहले किसी एक व्यक्ति पर ठहरती है? इस प्रश्न का उत्तर केवल श्रद्धा का नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना का विषय है। आज हम किसी चमत्कार की बात नहीं करेंगे। आज उस रहस्य को समझेंगे जो हर शिव भक्त के जीवन को भीतर से बदल सकता है, क्योंकि शिव तक पहुंचने का मार्ग हिमालय से नहीं हृदय से होकर जाता है। पहला रहस्य, महादेव शब्द नहीं, भाव सुनते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि लंबी पूजा, बड़े अनुष्ठान और कठिन व्रत ही भगवान को प्रसन्न करते हैं, लेकिन यदि ऐसा होता तो साधारण गृहस्थ, वनवासी, शिकारी और अनपढ़ भक्त शिव के इतने प्रिय कैसे बनते? महादेव न धन देखते हैं, न पद, न प्रतिष्ठा। वे केवल यह देखते हैं कि आपका मन उनके सामने कितना सच्चा है। बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना अहंकार के। शिव के सामने सबसे बड़ा आभूषण सोना नहीं, विनम्रता है। और सबसे बड़ा अभिषेक केवल जल का नहीं बल्कि निर्मल मन का होता है। दूसरा रहस्य, सबसे ऊंची प्रार्थना अधिकतर लोग भगवान से धन, स्वास्थ्य, सफलता या सुख मांगते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना ऐसी है जो सबसे ऊंची मानी जाती है। हे महादेव, मुझे वही बना दीजिए जो आपकी इच्छा है। जब तक हम केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, तब तक भक्ति शर्तों पर टिकी रहती है। लेकिन जिस दिन हम कहते हैं जो उचित हो वही दीजिए, उसी दिन समर्पण जन्म लेता है। और जहां समर्पण आता है वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तीसरा रहस्य, महादेव सबसे पहले किसकी पुकार सुनते हैं? उसकी नहीं जिसकी आवाज सबसे ऊंची है, उसकी भी नहीं जिसके पास सबसे बड़ा मंदिर है। महादेव सबसे पहले उसकी ओर बढ़ते हैं जो टूट चुका है लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा, जो रो रहा है लेकिन शिकायत नहीं कर रहा, जो अकेला है फिर भी ओम नमः शिवाय कहना नहीं भूला, क्योंकि विश्वास परिस्थिति से बड़ा होता है। चौथा रहस्य, मौन भी एक प्रार्थना है। कई बार मन इतना भर जाता है कि शब्द ही नहीं निकलते। आंखों में आंसू होते हैं, हृदय में पीड़ा होती है, लेकिन होंठ शांत रहते हैं। क्या ऐसी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है? हां, क्योंकि शिव शब्दों से पहले भाव को पहचानते हैं। कभी कभी केवल शांत बैठ जाना भी सबसे गहरी भक्ति बन जाता है। एक छोटी सी घटना, एक वृद्ध साधक प्रतिदिन नदी किनारे केवल 5 मिनट आंखें बंद करके बैठते थे। न कोई बड़ा अनुष्ठान, न कोई विशेष पूजा। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि महादेव आपकी सुनते हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं उन्हें सुनाने नहीं आता। मैं चाहता हूं कि मेरा मन इतना शांत हो जाए कि मैं उन्हें सुन सकूं। यही भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। पांचवां रहस्य, कठिन समय भी शिव का आशीर्वाद हो सकता है। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, योजनाएं असफल हो जाती हैं, अपने लोग दूर हो जाते हैं और मन पूछता है, हे महादेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन शायद उसी समय शिव हमें गिरा नहीं रहे होते बल्कि मजबूत बना रहे होते हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर परिपक्व होता है। इसीलिए हर पीड़ा सजा नहीं होती। कई बार वही एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। कलयुग की सबसे बड़ी शिव साधना, आज की सबसे बड़ी साधना केवल मंदिर जाना नहीं है। जब क्रोध आए तो ओम नमः शिवाय याद करना। जब सफलता मिले तो अहंकार से बचना। जब असफलता मिले तो विश्वास न खोना। जब भय आए तो यह याद रखना कि महादेव आपके साथ है। यही सच्ची शिव साधना है। अंतिम संदेश, यदि आज आपके जीवन में अंधेरा है तो याद रखिए, महादेव वहीं प्रकट होते हैं जहां मन स्वयं को खाली कर देता है। आज केवल एक संकल्प लीजिए, मैं परिस्थितियों का नहीं, महादेव के विश्वास का सहारा लेकर जीवन जीऊंगा। हो सकता है आपकी हर समस्या तुरंत समाप्त ना हो, लेकिन आपका भय अवश्य समाप्त होने लगेगा। और जिस दिन भय समाप्त हो जाता है, उसी दिन शिव आपके भीतर प्रकट होने लगते हैं। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो अभी एक बार आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शायद परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन आपका मन अवश्य बदलना शुरू हो जाएगा।
और जब मन बदल जाता है तब जीवन बदलने में अधिक समय नहीं लगता। हर हर महादेव।